Jai Hind everyone. Welcome to my new video lecture of NCC A Certificate Exam 2026. NCC A Certificate Exam 2026 होने वाला है और आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट 30 MCQ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन सफेद सागर रिलेट्स टू। ऑपरेशन सफेद सागर रिलेट्स टू ये हो जाएगा करगिल वार 1999। ऑपरेशन सफेद सागर वाज द कोड नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ऑपरेशन नेम था। एंड ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जो था वो इंडियन आर्मी का कोड नेम था। क्वेश्चन नंबर 2, नायक इन आर्मी इक्वल रैंक इन एयरफोर्स इज। जो नायक है एक रैंक है आर्मी में, एयरफोर्स में उसी रैंक का क्या है, तो ये हो जाएगा कॉर्पोरल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन एयरफोर्स इक्वल रैंक इन नेवी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो एयरफोर्स में एक रैंक है उसी रैंक का नेवी में कौन सा है, तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कमांड हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल एयर कमांड इज लोकेटेड एट। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पर लोकेट करता है, ये हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्रिएटिव पर्सन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यूरियस, सिक्स प्रॉब्लम ये भी होगा, ऑप्टिमिस्टिक ये भी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो क्यूरियस होना चाहिए और प्रॉब्लम सीख करना चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन। ठीक है, तो तीनों सही है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का मोटो हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 7, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 15th of October 1931। 15th of October 1931। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, he was the 11th president of India। 11th president of India। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी एच मैरी कॉम वॉज ए फेमस प्लेयर ऑफ। जो मैरी कॉम थे वो कौन सा गेम का प्लेयर थे, तो ये हो जाएगा बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 9, एच आई वी स्टैंड्स फॉर। एच आई वी स्टैंड्स फॉर ये हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मिशन इंद्रधनुष is a type of mission of which of the government of India। मिशन इंद्रधनुष किस टाइप का मिशन था, ये हो जाएगा हेल्थ मिशन। क्या हो जाएगा, हेल्थ मिशन। टीकाकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया था, तो हो जाएगा हेल्थ मिशन। क्वेश्चन नंबर 11, when a person transfer money to another through भीम then what भीम stands for। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब पैसा ट्रांसफर करता है तो अगर बोला कि भीम का फुल फॉर्म क्या है, भीम BHIM, तो BH स्टैंड फॉर भारत, भारत एंड आई से हो जाएगा इंटरफेस, भारत इंटरफेस, एम से हो जाएगा मॉनी, MONEY मॉनी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर,
भारत इंटरफेस फॉर मॉर्निंग, भारत इंटरफेस फॉर मॉर्निंग। तो करेक्टली इसको पढ़ के आंसर करना है। जैसे कि ऑप्शन ए में क्या लिखा है, भारत इंटरनेट ट्रांसफर ऑफ मनी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। भारत इंटरसेक्ट फॉर ऑफ मनी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस लिखा है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 12, गैलेंट्री अवार्ड्स वीर चक्र इज गिवन ऑन, गैलेंट्री अवार्ड्स वीर चक्र इज गिवन ऑन, वीर चक्र किसको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा इन द फेस ऑफ एनिमी हो जाएगा, वीर चक्र लगा हुआ है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तो ये हो जाएगा इन द फेस ऑफ एनिमी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मिग 21 बाइसन इज ए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, मिग 21 बाइसन किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, ये हो जाएगा फाइटर, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द रिलेटिव एयरफ्लो अनडिस्टर्ब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एरोफॉइल, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का एंगल ऑफ अटैक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, it is a positive force caused by the difference in air pressure under and above a wing of aircraft। अगर एरोफॉइल जो शेप होता है, एरोफॉइल शेप ऐसे होता है, एरोफॉइल शेप जो विंग में लगता है, ठीक है। तो ऊपर में कुछ प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर में कुछ प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर में कुछ प्रेशर पड़ रहा है, नीचे में कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर ज्यादा नीचे होता है, इसीलिए ये क्या करता है, लिफ्ट करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स बोल रहा है, पॉजिटिव फोर्स कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर अंडर एंड एबव, अंडर मतलब नीचे, नीचे एंड ऊपर, विंग के ऊपर एंड नीचे प्रेशर पड़ता है, तो नीचे वाला ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए ये क्या करता है, एरोप्लेन को ऊपर उठाता है, तो ये हो जाएगा लिफ्ट, जो पॉजिटिव फोर्स होता है वो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, the main body of the aircraft to which all the other components are attached is known as, जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी का मतलब है जैसे कि एरोप्लेन एयरक्राफ्ट हो गया, मतलब ये ऐसे करके, इसमें क्या होता है, टेल लगता है, टेल पार्ट लगता है, इसमें विंग लगता है, ठीक है, और इसमें हेड होगा, ठीक है। तो ये जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजलेस, फ्यूजलेस होता है, फ्यूजलेस, फ्यूजलेस इज द मेन बॉडी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट to which all other components are attached। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्यूजलेस कहते हैं मेन बॉडी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसमें टेल, विंग्स एंड ऊपर वाला जो नोज होता है वो लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, मिराज 2000 was used in which इंडो पाक वार, तो ये हो जाएगा इंडो पाक वार 1947 या 48 में हुआ था, लेकिन इसमें यूज नहीं हुआ है। इंडो पाक वार 1965 में हुआ है, बट इसमें यूज नहीं हुआ है। इंडो पाक वार 1971 में हुआ है, बट इसमें यूज नहीं हुआ है। किसमें यूज हुआ है, कारगिल वार 1999 में हुआ है, कारगिल वार 1999, जिसको हम आईएएफ के हिसाब से हम कहते हैं ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद सागर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाय वॉल्यूम इज, कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, और ये कितना हो जाएगा 78.09% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच इंडो पाक वार ऑल थ्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी टुक पार्टिसिपेट की, तीनों इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तो ये हो जाएगा इंडो पाक वार 1971, इंडो पाक वार 1971 में तीनों फोर्सेस यूज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20, SLR stands for, SLR stands for self loading rifle, self loading rifle। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है यहाँ पर। टेक डीप ब्रेथ इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक,
टेक डीप ब्रेथ इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब अ, हम्म, जोड़ के निश्वास लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, हो जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू। टेक डीप ब्रेथ इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, बात करना भी एक टेक्निक है। अ, एक गहरी सांस लेना भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, AN-32 इज ए ट्रेनिंग टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट लिखा है, ट्रेनिंग। AN-32 ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट है, AN-32 ये जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये जो लिखा हुआ है ट्रेनिंग, लिखा हुआ है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लिखा जो हुआ है यहाँ पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल, इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल 5.56 mm, इंसास इज 400 मीटर लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इतना मीटर उसका होता है रेंज, इस राइफल का रेंज, राइफल 5.56 mm इंसास। इंसास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इन इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल, ये भी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल 5.56 mm इंसास इज 30 राउंड, ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 राउंड्स होता है, ठीक है। ये 20 राउंड्स होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 राउंड्स, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ailerons आर माउंटेड ऑन डैश of which of each wing near the wing tips and move in opposite direction। देखो एलरॉन्स जो होता है, एलरॉन्स एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन की जो विंग होता है, विंग की ट्रेलिंग एज में होता है, पीछे वाला साइड में, पीछे वाला साइड में लगा हुआ था, ठीक है, एलरॉन्स। तो यहाँ पर ट्रेलिंग एज लिखा होगा, यहाँ पर क्या होगा आंसर? ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज। ये प्राइमरी कंट्रोल है, ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल एलरॉन्स है, और एलरॉन्स कहाँ लगा होता है? जो विंग्स के पीछे वाले साइड में लगा हुआ होता है, ठीक है, ट्रेलिंग एज में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेलिंग एज, और एक ऊपर उठेगा तो एक नीचे उठता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, दोनों साइड में लगा हुआ होगा विंग के, ट्रेलिंग एज। क्वेश्चन नंबर 27, ए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force is known as। कोई भी एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ये कौन सा लॉ होगा जाएगा? ये इट विल बी द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज द फोर्स दैट प्रोपेल्स एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता है, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता है या फिर एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है? तो यहाँ पर बोलेंगे उसको थ्रस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट है जो एयरक्राफ्ट कहाँ लगा हुआ होता है, कहाँ लगता है? आगे लगता है। एयरक्राफ्ट के आगे क्या होता है? फैन होता है, ठीक है, जो कि इंजन होता है, एंड फैन घूमता है और वो क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो थ्रस्ट वही फोर्स है, थ्रस्ट इज द फोर्स दैट प्रोपेल्स एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता है, तो थ्रस्ट हो जाएगा। कुल मिला के 4 फोर्स होते हैं, 4 में से एक थ्रस्ट है जो कि आगे बढ़ाता है, ड्रैग पीछे खींचता है, एंड वेट जो है नीचे नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, एंड लिफ्ट जो है ऊपर ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नेम ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ योर यूनिट। अभी अगर हमारे कमांडिंग ऑफिसर के बारे में देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? करंटली विंग कमांडर, विंग कमांडर,
विंग कमांडर तापस ओझा। ठीक है, अभी करेंटली ही इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ आवर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30, एड स्टैंड्स फॉर, एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एड स्टैंड्स फॉर, एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन आ सकता है, HIV के लिए भी आता है, और HIV पहले किए हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। एंड AIDS एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, थैंक यू।